नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ बातें पर। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें ज्योतिष और तंत्र में लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है और उनका नाम है आचार्य राहुल मिश्रा जी। राहुल मिश्रा जी अपने विधा में इतने पारंगत हैं कि हमने उनके क्लाइंट से उनका रिव्यू लिया तो उनके क्लाइंट्स ने बताया कि उन्होंने आज तक जितनी भी रेमेडीज़ दी हैं वो 100% उनको कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा हुआ है। तो आइए हम आपको मिलाते हैं आचार्य राहुल मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं नमस्कार आप? सर, सब ईश्वरीय कृपा है। सर कुछ बताइए आप इस ज्योतिष के बारे में कि जैसे कि आजकल लोग ज्योतिष पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। काफ़ी मतलब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्योतिष आजकल ही नहीं, अनादिकाल से, प्राचीन समय से मनुष्य की एक वृत्ति रही कि वो अपने भविष्य को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहा है। तो ये हम ये नहीं कह सकते आजकल, ये शुरू से ही चलता चला रहा। और ज्योतिष एक ईश्वरीय विद्या है। अब इस बात का इस पे गौर करना चाहिए कि किसको कितना आता है, कितनी मेहनत किसने करी है ज्योतिष के क्षेत्र में। उस हिसाब से वो फल सामने वाले को बताता है, प्रेडिक्शन करता है। और ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है कि आपने कितना ज्योतिष का मनन किया है, कितना अध्ययन किया है। और उसका कई विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष के भी कई हैं। आप केपी एस्ट्रोलॉजी होती है, जेमिनी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी है। प्राचीन काल से मोस्टली लोगों ने मतलब पाराशरीय विद्या का ही प्रयोग किया है। ये पराशरी विद्या क्या कहलाती है? ये वैदिक ज्योतिष जिसे हम बोलते हैं। हाँ। अच्छा, पहले क्या था कि इनकी गणनाएं करी जाती थी तो लोग बहुत कम जानते थे। जब से ये ऐप्स आ गई और सॉफ्टवेयर आ गए तो बहुत आसान हो गया। उसको सिर्फ आपको विवरण भरना है और सारी कुंडली सामने आ जाती। तो जब इतना सरल हो गया तब लोगों ने इसमें और विधाओं के प्रति अपनी जागृति दिखाई। जैसे ज्योतिष की एक विद्या है वैदिक ज्योतिष, इसी का एक अंग है केपी, जिसे हम कृष्णामूर्ति भी बोलते हैं जी। तीसरी है जेमिनी ज्योतिष। और आजकल भृगुनंदी नाड़ी का काफ़ी चलन है। और लोग, चूँकि अब भृगुनंदी नाड़ी जो है ये डिपेंड है कारकों पे। और जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि भृगुनंदी नाड़ी में आप पाएंगे कि अगर आपको कारकत्वों पे मास्टरी है आपकी, तो आप बहुत जल्दी और बहुत सरल तरीके से सटीकता के लेवल पे पहुँच सकते हैं। अच्छा। तो ज्योतिष का ये। अच्छा आचार्य जी, जैसे पहले जो मतलब बहुत पहले, आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले लोग कुंडली बनाते थे। जैसे कोई भी पंडित जी हो गए, आचार्य जी हो गए, तो रिटर्न में बनाते थे और काफ़ी लंबा समय लेते थे। और आज की डेट में जैसे कि कुछ साल पहले जब कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर में बनाए, तुरंत 2 मिनट के अंदर कुंडली जनरेट हो जाती है। तो वो जो कुंडली कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होती है, तो क्या वो मतलब एक्चुअल होती है या सिर्फ एक नाम या कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है। लेकिन जो हाथ से गणना करी गई होती है उसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। कई बार मैंने कंप्यूटराइज्ड जनपतियाँ देखी हैं, काफ़ी गलतियाँ होती। कोई एनांस लहरी ले रहा, कोई श्रीपति ले रहा। तो एनांस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एनांस ले रहे हैं। लेकिन अब लोगों को एक्चुअली में पूछे तो गणना करना नहीं आता। तो वो क्या करते हैं कि अपना किसी सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल्स डाले, कुंडली आ गई और उन्होंने फलादेश चालू कर दिया। अच्छा। तो जैसा कि आजकल जैसे हम लोग भी देखते हैं और आपने भी देखा होगा कि कई सारी रील्स वायरल होती हैं। हाँ जी। जनरली लोग बहुत इजीली तरीके से रेमेडीज बता देते हैं। तो क्या वो 100% सही होती हैं या कुछ भी, जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे लिख देना है 3215 या कुछ कर देना है, तो उस टाइप से क्या मतलब होता है उसका? देखिए, मतलब पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना थोड़ा सा अनुचित लगेगा। और सही मायने में पूछें तो 532 लिख दो, 659 लिख दो। इतनी सरल विद्या नहीं है कि आप मतलब 3 दिन आपने क्लास करी और आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। और आपने, देखिए, ये भी एक तरह का जो है भ्रम है और पाप कर्म है। अच्छा। कोई व्यक्ति ज्योतिषी पे जाता कब है? जाहिर सी बात है, आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकलेगी तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। जब आपका 10-20 लाख का घाटा होगा या आप किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप मेरे पास आएंगे। या आप नाना प्रकार के उपाय टुटके ये ढूंढेंगे। तो अब तो लोग क्या करते हैं, सबसे इजी मोड जो है यूट्यूब हो गया।
अब यूट्यूब पे उसने देखा कि कोई आ गया और उसने बता दिया जी आप 539 लिखे, और सबसे आश्चर्य की बात है कि चैलेंज ठोकते हैं कि आप ये लिखे हो। पहले लोग क्या था, लखपति बनाते थे, आज आप अब तो यार रीलें देखिए करोड़पति बनाते सीधे हैं। करोड़पति बना देते हैं कि आप ये करो और दावा है कि आप करोड़पति बन जाओगे। यानी आप 5, 6, 7 लिखने मात्र से आप करोड़पति बन रहे तो ग्रहों की गति सब बेकार है, फिर तो आप उसे फाड़ के फेंक दें। तो ऐसा नहीं है, हमारे जीवन की लाइफ की स्क्रिप्ट जो है, जिस समय हम जन्म लेते हैं उसी समय प्रभु ने लिख देनी है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होनी हैं। तो अब 536 लिखने से या रिस्ट वॉच पहनने से नई नई चीज़ें चल रही, लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्मों द्वारा ही अपने भाग्य को बदला और बिगाड़ा जा सकता है, जो वास्तविकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कुंडली बनाने में लोगों को नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, टाइम, ये सब चीज़ जरूरत पड़ती, पर यदि बहुत सारे लोग, जैसे मुझे कन्फ्यूजन है कि मुझे अपना टाइमिंग नहीं पता है, क्योंकि बहुत पहले के टाइम में, उस टाइम पे बहुत लोग नहीं नोट कर पाते थे, वो सारी सुविधाएं अब नहीं तो थी। 15-20 साल से लोगों ने समय पे ध्यान देना स्टार्ट किया और लिखते हैं और फिर भी देखिए 5-10 मिनट का हेर फेर रह ही जाता है। तो यदि जिनका नहीं है वो सारी चीज़ें, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब कैसे बनता है, जैसे मान लो जिसके पास नहीं है? हाँ, मैं समझ गया। उसके 2 तरीके होते हैं। जो प्रचलित तरीका, लोग, आप सपोज के फर्स्ट चांस मेरे पास है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम की तो बात ही छोड़िए, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। कौन सा कुंडली? प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली। जिस समय जातक आया उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, उसके अनुसार आपका फलादेश कर देते हैं। तो हर आदमी का अपना अपना है। मुझे तो आपका पैदा हुए टाइम पता है, नहीं पता है, सब छोड़िए, मुझे तो आप नाम बता दें। सपोज करिए आपका नाम क्या है? धीरज सिंह। धीरज सिंह। धीरज सिंह। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। क्या अभी विगत 6 महीनों में आपके ननिहाल में कोई बहुत मिस हैपनिंग हुई है? हाँ, घटनाएं हुई हैं। मामा जी के लड़के एक्सपायर हुए हैं। हाँ, सुसाइड किया हमने। हाँ, बस ये है ज्योतिष। हमने कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, सिर्फ नाम पूछा। अच्छा, नाम जिसके 2 किसी किसी के नाम 2 भी रहते हैं ना, एक पेट नेम है जैसे घर में लोग हाँ, कुछ बहुत बोलते अच्छा हैं। क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम वो नाम लेते हैं जो सार्वजनिक समाज है। में प्रचलित हो। मतलब सबको। किस नाम से आप सबसे ज्यादा पुकारे? अच्छा नहीं, यहाँ पर 2 कंडीशन। मेरे गांव में मेरा नाम अलग से विवेक नाम से सब जानता है। किस नाम से? विवेक नाम से जानता है। विवेक। बट मेरा सर्टिफिकेट नाम है विभाष। तो पूरा यहाँ के समाज जितना है सब विभाष जानता है। ठीक। वहाँ लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नाम विवेक जानता ही नहीं है कोई। हाँ, क्योंकि मेरा पूरा जहाँ मेरा होम टाउन है सब लोग विवेक से ही जानते हैं। विभाष का अगर मेरा लेटर को जाएगा तो वापस कर देगा लेटर को। विभाष को है ही नहीं, सिर्फ मेरे घर वाले जानते हैं कि इसका घर मतलब विभाष भी नाम है। ठीक। इसके अलावा सब विवेक ही जानते हैं यहाँ पर भी। तो इस सिचुएशन में कैसे आप बताएंगे कि नाम से? अब ये सीक्रेट है, लेकिन मैं फिर भी बता दे। तो आपके दोनों नाम की शुरुआत जो है वी से है। वी से, हाँ। दोनों, विभाष और विवेक। हाँ। आपकी 2 संतान है। हाँ। पत्नी के इतने पोर्शन में कोई प्रॉब्लम रहती है? तो इतने पोर्शन में कैसे बता सकते हैं एग्जैक्टली? तो जैसे सर्वाइकल या माइग्रेन रहना, सर भारी रहना। हाँ, ये तो है। चलिए और अच्छी चीज़ बता दूं, माइंड मत करिएगा। उनका नेचर थोड़ा इरिटेटिंग है। ये सिर्फ नाम, मैं नाम से लाइफ चेंज, सॉरी मतलब मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा रही तो मुझे जन्मपति की आवश्यकता भी नहीं। आप नाम बताएं और नाम के अनुसार आपकी वेल्थ इस लेवल तक जाएगी। अरे सर, एक बता, जैसे मेरे नाम में दोनों में वी था, है ना, विवेक एंड विभाष में। अगर किसी का नाम अलग अलग लेटर में है तो फिर किस नाम से जज करें? जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम अभिषेक है। उसको अभिषेक नाम से कोई नहीं जानता, सिर्फ हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े तो हम लोग जानते हैं उसको। लोग गोलू के नाम से जानते हैं उसको। मतलब जैसे हम होम टाउन गए थे हम लोग, वहाँ पे हमने बोला कि अभिषेक, तो कोई भी नहीं जानता कौन अभिषेक। तो उसका नाम तो अलग अलग है, कैसे होता होगा? देखिए, वो दिमाग का बड़ा तेज बंदा है, खुराफाती दिमाग में। बात समझ, एक होता है इंटेलिजेंट पढ़ाई लिखाई में, एक होता है खुराफात में। अब हम ये देखेंगे कि क्या नाम बताया? अभिषेक और गोलू। प्रचलित क्या नाम ज़्यादा है? लोकल गोलू। गोलू। अभिषेक कोई नहीं जानता। हाँ, तो उसको सबसे ज़्यादा मतलब 70% उसकी लाइफ के इवेंट गोलू नाम से घटित होंगे। अच्छा। 30% उसका जो अभिषेक नाम है उसका भी असर पड़ जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है। हाँ,
अच्छा, आज मतलब के नाम से ही सारा चीज़ें आप मतलब पॉडकास्ट समाप्त हो, उसके बाद मैं नाम के 2-3 चमत्कार और दिखा दूंगा। भाई आप ये बताइए कि आप किसी की जन्म पत्री देख के उसके ननिहाल में किसी की डेथ हुई, बहुत रेयर है बताना। नहीं, आप तो सर विद्वान है इसलिए बता पा नहीं, रहे हैं, ईश्वर की लेकिन मेरा कृपा ये है। कहने का मतलब है कि नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ भी जरूरी है या फिर सिर्फ नाम से ही? देखिए मैंने बताया जैसे आजकल न्यूमरोलॉजी चल रही, हाँ। मोस्टली लोग वो लोशो ग्रेड लेके चल रहे। हर जातक चाहता है कि कुछ सिंपल सा हो और मैं सीख जाऊं और सामने वाले को कुछ ऐसा बताऊं कि वो आश्चर्यचकित हो। कोई चीज़ सिंपल नहीं है। सही बात। जो अंक शास्त्र है वो जो हमारा भारतीय अंक शास्त्र है जिसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, और वैदिक में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी तमिल में हैं, मतलब तमिल शास्त्र में वो मैं प्रयोग करता हूँ और वो अचूक हैं। ये जीवन भर की कमाई है, मैं पॉडकास्ट पे वो सूत्र नहीं देना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। मैं आपको अभी बताऊंगा पॉडकास्ट के बाद कि आपके नाम का पहला अक्षर कैसे गेम खेलता है। आपने देखा होगा कई बार कि बचपन में पंडित जी आए या कोई एस्ट्रोलॉजर आया, उसने बताया भी ये बालक तो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, बड़ा पैसा होगा, और पता चला कि वो प्राइवेट नौकरी भी उसे नहीं मिल रही। क्या आपने उसका नाम ही अच्छा, गलत मतलब कर दिया। हाँ। नाम का असर, आप ममता नाम ले लीजिए, किसी का नाम ममता है, हाँ। आप पूछ लेना जब वो 4 वर्ष की थी या 13 वर्ष की, तो उसको कहते नहीं मरते मरते बचना, या तो कोई डिजीज ऐसी हो गई होगी या कोई ऐसे इवेंट हुए होंगे जिससे वो बाल बाल बची होगी। 36वें वर्ष उसके पति की लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव होना है, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब मैंने कोई जन्म पत्री नहीं देखी जी। मतलब मैक्सिमम केसेस में देखा गया है ये बोल रहा है। 95%। 95% मतलब जिसका नाम ये है उस नाम में ही आप देख लीजिएगा, अभी पॉडकास्ट समाप्त मैं हो। समझ गया, आप सोच रहा हूँ कि किसके अच्छा, आप कंचन नाम ले लीजिए। हाँ, एक मेरे दोस्त है कंचन, मतलब दूर दूर के दोस्त हाँ। हैं। आप देखना उसे अपने बच्चों को लेके, उस बच्चों को लेके तो हर आदमी को होती है, तो नॉर्मल बात, लेकिन बच्चों की मैरिड लाइफ को लेके परेशानी आएगी और उसके पति का काम धंधा एक बार एकदम मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए नाम गलत कोई बचपन में डाल दिया, उनको नहीं पता, पेरेंट्स को क्या पता कि नाम का मतलब पहले तो ऐसा था भी नहीं। अब अगर मान लीजिए अब पता चल गया कि नाम तो गलत रखा गया, अब क्या किया जाए, तो चलो नाम चेंज कर देते हैं, चलो सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो गया, तो क्या उसमें से प्रभाव चेंज होने लगता है कि लाइफ हाँ में? जी, हाँ जी। आजकल एक नया फैशन चला है कि देखिए कि जैसे सपोज करिए कि आपका नाम विभाष है, विभाषा। उन्होंने कहा डेस्टिनी नंबर सही नहीं है, तो आप ना डबल वी कर दीजिए, ये चलता डबल है ना। ट्रिपल बी कर दीजिए। एक चीज़ हमें बताएं कि आपका नाम विभास, हम 5 टाइम्स आपका वी चेंज कर दें तो क्या कोई आपको वी 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 विभास बोलेगा? नहीं, विभाषा बोलेगा। प्रोनाउंसिंग तो आपकी विभास ही जाएगी। हम जो नाम में करेक्शन करते हैं वो अल्टीमेट है, मतलब एक दूसरा ही तरीका है, वो शास्त्रीय और वैदिक तरीका है जिसके द्वारा कई बार हमने विद इन 24 आवर्स में रिजल्ट लिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो वो क्या है, वो इन सब चीज़ों से हटकर है कि आप नाम में 5 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, हाँ हम अपने नाम जब से चेंज किए। हाँ, तब से। अच्छा आचार्य जी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। जैसे कि अपना एस्ट्रोलॉजी हो गया या तंत्र वाली विद्या हो गई, इसमें मोस्टली आपके पास हिंदू लोग करते होंगे, हिंदू लोग आते होंगे, तो जो बेचारे हिंदू नहीं हैं, जो बेचारे हिंदू नहीं है, ईसाई हो गए, कुछ हो गए, मुसलमान हो गए, तो उनके लिए क्या रेमेडीज रहेगी? आखिर वो भी तो है इंसान ही, हाँ। तो उनको भी तो कुछ ऐसा चाहिए होता होगा। देखिए उनमें भी ये होता है ना कि हम देखते हैं उसका नाम क्या है, जैसे अभी मैंने आपका और इनका बताया, तो वो देख लेते हैं तो किस ग्रह की मार पड़ रही। सपोज करिए कि किसी का राहु खराब है, अब हम उससे बोलें कि एक माला ले लो, ओम भ्राम भ्रीम ब्रह्म सह राहुवे नमः, इसका जाप करो, वो तो करेगा नहीं, कतई नहीं करेगा। तो हम उसे इस्लामिक तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी आयतें हैं, उसे बताते भाई ये जो है, जैसे राहु कितना भी किसी का ख़राब हो, और राहु जो है मुस्लिम कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हाँ, वो लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं?
कुछ लोग मानते होंगे, नहीं नहीं, सितारों को वो मानते हैं। सितारों को मानते हैं। जैसे अपने में बुद्ध बोलते हैं, उनके में अतारुद बोल देते हैं। अच्छा, अपने में बोलते हैं कि शनि है, वो कहते हैं जोहरा है। अच्छा। जैसे नाम का अंतर है बस। नाम अंतर है बस। हम ग्रहों को मानते हैं, सितारे मानते हैं। वो सितारे मानते हैं, उनमें भी इल्म नजूमी है, इल्म अदद है। तो जैसे राहु की रेमेडीज मुझे देनी है और मुझे पता है ये बंदा नहीं कर पाएगा, तो मैं सीधे ही से उसको बोलता है, एक आयत है कलाम पाक की कि वह नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुवा शिफ़ाउ रहमतुल लिल मोमिनीन। इसको बाद ईशा नमाज 40 मरतबा वो पढ़ना प्रारंभ करता है, तो हफ्ते 10 दिन पढ़ेगा तो रिजल्ट तो मिलने हैं 100%। अच्छा, कोई है, अब जैसे सिखा गया, कोई नहीं करता है, तो मैं उसको बताता हूँ जपजी साहब के 7वीं पौड़ी, जपजी साहब की 7वीं पौड़ी का प्रतिदिन पाठ करे 41 दिन तक, 100% रिजल्ट मिलने हैं। कोई सवाल नहीं कि ना मिले। तो आपको ये जो जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करके बताया वो तो मुझे समझ नहीं आया, तो पर ये आपको इसका नॉलेज कहाँ से हुआ? धीरज जी, मैं क्योंकि ठीक है, हिंदू धर्म तो ठीक है, समझ में आता है कि आप भी ब्राह्मण हैं, जी। पंडित हैं, तो आपको ये सब चीज़ पता है। ये जो मुसलमानों के लिए, मैं मुस्लिम के लिए, दूसरे धर्म के, ये आपको जो उर्दू वर्ड्स आपने बोले, ये सब कहाँ से आपको, ये विद्या कहाँ से मिली देखिए, आपको? ज्ञान एक ऐसी चीज़ है ना, आप अपना समय ज़ाया ना करें। आप किसी भी धर्म वाले से हिंदू धर्म के बारे में पूछो, वो पूरी कहानी बता देगा। आप अगले धर्म के बारे में क्या जानते हैं? नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता आप हर चीज़ को जानें? बिल्कुल बनता है। इस चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी यथार्थ क्या है। लेकिन अगर आप फिर देखें घूम घुमा के, तो परम पिता परमेश्वर एक ही है। हाँ, समझिए, भाषा भेद अलग अलग हो जाते हैं चीज़ों के। जैसे गांव में जाओ, क्या है, नाक है, इंग्लिश में इसे नोज कहते हैं। बोलते हैं। हाँ। और फारसी में जाओ तो इसे कामुल नार बोल देते हैं। अच्छा, तो इसके एलिमेंट तो चेंज नहीं हुए ना, मीनिंग वही है। हाँ, चीज़ वही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को जानने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। राहु के उपाय की बात चीज़, तो मैं आपको एक और बहुत अच्छा सटीक उपाय बताता हूँ। आप पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अंडरपास होता है हर शहर में। अंडरपास मतलब अंडरग्राउंड जो हाँ। हाँ। अब समझिएगा, जब भी राहु की मेलेफिक इफेक्ट आपकी लाइफ में आ रहे हो, आप प्रतिदिन शाम को प्रदोष काल में, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो, वो प्रदोष काल कहलाता है। हाँ, 24 मिनट पहले या 24 मिनट बाद तक का उसके असर रहते हैं। आप उस समय में उससे पास हो जाएं प्रदोष काल में डेली। डेली। अब दोबारा लौट के उसी से मत आइए। आप एक बार पार किया, दोबारा कहीं से चले जाएं। और यदि वही रास्ता हो सिर्फ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, पर यदि वही 100-200 रास्ता मीटर तो चलना पड़ेगा भैया। अब आप सोचो सब चीज़ घर हो। बैठे हो नहीं, जाए। अब गए, लेकिन हमको रिटर्न यदि उसी रास्ते से आना होगा तो अवॉइड करो, ऊपर से चले आओ। अच्छा, मतलब आप काला जाम भी खाना चाह रहे हो, मेहनत भी करना नहीं चाह नहीं, रहे। बात है, क्वेश्चन है। हाँ, होता है इस तरह से, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इनके। अच्छा। हाँ जी। और जहाँ अंडरग्राउंड वही नहीं हो, तो जैसे छोटे छोटे शहरों में अंडरग्राउंड रास्ता ही नहीं होता है, तो रेलवे लाइन ब्रिज होता है, हाँ, उसके नीचे उसके से नीचे निकल से जाए। और कुछ भी नहीं है तो आप एक काम करें कि जब भी आर्द्रा नक्षत्र पड़े, क्या कहलाता है आर्द्रा नक्षत्र? 27 नक्षत्र होते हैं, इनमें एक नक्षत्र होता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र की शाम को रेलवे लाइन के पास जाके या स्टेशन के पास जाके, कोई वृद्ध व्यक्ति हो, मैला कुचैला सा हो, उसे आप एक बीड़ी का बंडल, एक नमकीन और एक पौवा दे के चुपचाप चले हैं। रिजल्ट आप 24 घंटे में। राहु के लिए क्या बीड़ी का बंडल, बीड़ी का बंडल, एक देसी पौवा हाँ, देसी पौवा और नमकीन। नमकीन। बहुत मिरेकल रिजल्ट है इसके। तो ये कब, महीने में कितने बार आता है भद्रा, ये जो आपने ये बताया? एक बार। तो कब आता, कैसे पता पता चलेगा कैसे कौन सा चलेगा? डेट? अरे आजकल तो प्रभु जी इंटरनेट है। इंटरनेट है, कहीं से भी जान जाए। इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं लगे। ये राहु को दोष हटाने के लिए है? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, जैसे आजकल एक बहुत सी समस्या जा रही है, शादी में रुकावट। लोगों की शादियों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। कई लोगों तो मैं ऐसे जानता हूँ जिनकी शादियाँ हो ही नहीं रही हैं, अपनी उनकी उम्र भी पास हो गई है, तो उनको क्या रेमेडीज है उसके लिए जिससे उनके शादी में रुकावट जो आ रही है वो बाधा खत्म हो जाए, उनकी शादी हो जाए? देखिए, शादी
ये बहुत ज्वलंत प्रश्न आपने किया है, आजकल मोस्टली इसी का वो है। तो पहले तो ग्रहों को देखा जांचा परखा जाता है कि क्या इसको शादी होने का योग है। जनरली तो योग तो होता होगा सब हाँ, मोस्टली में होता है किसी में, जैसे सप्तमेश जो जन्म पत्री का 7th हाउस है, अगर वो अस्त है या पाप पीड़ित है तो विवाह तो होगा लेकिन थोड़ा सा विलंब से होगा। आप देखिए जिस स्त्री का शुक्र से मंगल 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10 हाउस में होगा, उसकी शादी बड़ी मुश्किल से होती है। 34 साल 35 साल हो गए, स्त्री, हाँ, शादी नहीं होगी, बहुत मुश्किल से होती है। चलिए आपके पोस्टकास्ट से बहुत ज़बरदस्त चीज़ दे रहा हूँ आज मैं। लोग कहते हैं ज्योतिष में थंब रूल नहीं होता, थंब रूल कि मतलब ये होना ही होना है, ऐसा नहीं होता। मैं रिटर्न दे रहा हूँ, थंब रूल है, नोट कर लो। जन्म पत्री में आप देखें, ये अकॉर्डिंग टू जैमिनी एस्ट्रोलॉजी है, उपपद लग्न कहाँ पड़ रहा है आपका। अच्छा, उपपद लग्न से 2nd हाउस में अगर केतु है तो किसी हाल में शादी नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें। और बहुत जप तप नियम अगर आप करते हैं, रेमेडीज करते हैं, वो शादी हो भी गई तो आप लिख के दे दीजिए। चलेगी। एक केस मेरे पास आया था, बॉम्बे से थे, तो उन्होंने कहा गुरुदेव वो बिटिया की शादी नहीं हो रही है। हमने कहा हो जाएगी। मैंने उसका चार्ट मंगाया, देखा, मैंने उनसे बोला कि प्रभु जी इसका विवाह ना ही करो तो अच्छा है। वो बड़े आश्चर्य करे, गुरुदेव ऐसा कैसे। हमने कहा सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि ना ही करें। मैंने बोलते भी संकोच था कि इसके तो विवाह का योग है ही नहीं। तो माता पिता होते हैं, हर आदमी को तो वो होते ही। तो उनको ईश्वर की कृपा से कोई संत मिल गए और कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ उनको कराया। 3 माह के पश्चात उस लड़की की शादी हो गई। तो उनका स्पेशल फ़ोन आया कि गुरुदेव आपका ये निमंत्रण है बिटिया की शादी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने समझाने के बावजूद भी बंदा माना नहीं। तो उनके एक रिलेटिव थे जिसके जरिए वो मुझसे मिले थे, तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा सचिन बाबू शादी कर तो रहे हैं, बट ये शादी किसी हालत में नहीं चलेगी, 6 महीने से साल भर का वक्त है। आप बिलीव करेंगे, अभी जब ये प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, उसका हस्बैंड उसमें ही था। अच्छा, एक्सपायर हो गया, 8 महीने शादी के हुए थे। मतलब ईश्वर ने जो लिख दिया है वो ये रूल ऐसा है, थंब रूल, आप कभी भी आजमा लीजिए, कभी फेल नहीं होने वाला। जो लोग कहते हैं हो सकता है, सकता नहीं, ये होगा, होना ही है, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। बस ये आपके पॉडकास्ट पे दिया, ये मेरी जीवन भर की कमाई है। जी बिल्कुल। हाँ, ये आप तो आचार्य जी, मैं आप ये चीज़ पूछना चाहता कि आज की डेट में जैसे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या लोग, हर दूसरा व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से परेशान है, और वो इतना ज़्यादा परेशान है, कुछ लोग सुसाइड भी कर ले रहे हैं उस चक्कर में, बैंक परेशान कर रहा है कुछ भी। तो उसके लिए क्या रेमेडीज है, मतलब कोई इजी ऐसा कोई सॉल्यूशन जिससे उसका कर्ज धीरे धीरे निपटना स्टार्ट हो जाए। कर्ज के लिए सबसे पहले तो जन्मपत्री में हमें उसका मंगल देखना पड़ता है, मंगल की पोजीशन क्या है। अच्छा, वो तो खैर बात का विषय है, लेकिन एक दर्शकों को लेके सब सर्वसुलभ ऐसा क्या उपाय बताया जाए। तो देखिए, आप पे कैसा भी कर्जा हो और आप चाहकर भी नहीं चुका पा रहे हो, कई बार मंगल इतना पीड़ित होता है कि व्यक्ति ने 1 लाख 2 लाख रुपए किसी से उधार लिया, उस 1 लाख 2 लाख को उतारने के चक्कर में तीसरे से उधार लेता है। हाँ, ये तो जनरली होता ही है। उतारने के चक्कर में चौथे से वो 2 लाख पहुंच जाते हैं 20 लाख। बिल्कुल। फिर आदमी सुसाइड करता है या इलाका छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसे में 2 उपाय मैं यहाँ बता जाता हूँ। हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस चीज़ों के बारे में। आप कुछ ना करें कि आप ये देखें कि जब भी आप उसको कुछ पैसा दे रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को आप पहली किस्त दें।
शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को पहली किस्त लौटाएं, मतलब आप 5,000 दे रहे हैं, 2,000 हाँ, दे हम जो लोग भी जितना भी दे रहे हैं आप तो दीजिए। लौटाने की बात है ना ये। हाँ जी। और मंगल की अगर हो रहा है तो बहुत ज़बरदस्त काम, मतलब उसे पता भी नहीं लगेगा कि कर्ज कब लिया और कब गायब हो गया। अच्छा, मंगलवार को ईएमआई बनवाना पड़ेगा बैंक से। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या है कि किसी पंसारी की दुकान पे जाके खैर, जिसको हम कत्था बोलते हैं, कत्था, हाँ, पान के जो खाते हैं। हाँ, उसकी लकड़ी ले आओ, अच्छा, लाके उसे पूर्णमासी वाले दिन जला लें, कोयला बन जाए। जब वो कोयला बन जाए तो उसको आपने करना क्या, 3 सीधी सीधी लकीर खींचे सुबह सुबह, और अपने लेफ्ट पैर की जो एड़ी है उससे पहले जो आपने लाइन खींची है पहले उसको मेटें। लेफ्ट पैर से। हाँ, और सुबह एड़ी से, एड़ी से। किसी भी टाइम जब आप सो के उठें, नहा धो करके या हाँ, नहाओ धुलो मत धुलो, वो चीज़ें कोई इतना मान्य नहीं रख रही, लेकिन आपको करना और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ये लकीर मिट रही उस प्रकार से मेरा कर्ज दूर हो। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी किसी भी हालत में मंगल हो। अच्छा, और कर सकता नहीं, मैं दर्शकों से चाहूँगा भी कहना, इसे करो। मेरी जो रेमेडीज़ है, मेरा एक चैनल भी है, मैं आज 4 साल हो गए, मैंने अभी उस पर कोई वीडियो नहीं पोस्ट की। बहुत से लोगों मैंने को देखा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं कर रहे। मेरी एक अपनी आदत है कि मैं एक भी रेमेडीज दूंगा अगर उसमें, तो मेरे द्वारा 100 बार की टेस्टेड होगी। अनायास ही मैं कुछ भी बोल दिया कि 3 संतरे ले आओ, 2 वो ले आओ, नहीं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि मेरी रेमेडीज, मेरे द्वारा बताई गई रेमेडीज आप करें, और उसका लाभ हुआ नहीं हुआ वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मतलब उस कदर की प्रभावशाली रेमेडीज मैं देता हूँ कि जिससे ईश्वरीय कृपा होती तो कल्याण होता ही होता है लोगों का। जी, बिल्कुल। और एक आज की डेट में जैसे आज लड़के लड़कियां जैसे शादी हुई, बहुत मॉडर्न जमाना चल रहा है, अब लोग अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते हाँ हैं, जी। खासतौर से शादी होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और यदि रह भी रहे हैं किसी भी तरीके से तो काफी खटपीट उनके बीच में चलना, सास बहू के बीच में बिल्कुल भी ना बनना, जिसकी वजह से बेचारा बीच का लड़का पीसा जाता है, ना वो माँ का साइड ले सकता है ना वो कुछ करता है। तो उसके लिए क्या हो कि जो खटपीट चल रही है वो थोड़ा सा मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाए। उपाय नहीं, पहले तो वो बता दीजिए कि किस ग्रह के कारण होता है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए, अगर हम ग्रहों पे आवें तो नोट कर लीजिएगा, जिस स्त्री की कुंडली में चंद्र और शुक्र का मेल होगा, अच्छा, आप आंख मूंद के बोल देना इसकी अपनी सास से नहीं पटेगी। कुछ देखना नहीं, कुछ नवांश नहीं देखना, और ना आपको D10 D5 कुछ देखनी नहीं भी, आपने बोल देना कि इसकी अपनी सास से पटेगी नहीं। अगर किसी पुरुष की कुंडली में है तो उसकी पत्नी की अपनी सास से नहीं पटेगी, उसकी पत्नी को उसकी माँ से नहीं पटेगी। हाँ, उसकी माँ से नहीं पटेगी। सिंपल सा देखने का एक तरीका तो ये है। अब वो देखना बहुत बड़ी बात नहीं, उसका सॉल्यूशन बड़ी बात है। भैया 80-90% तो बहुओं की अपनी सास से पटती नहीं। हाँ, अच्छा, रीज़न क्या? सब हाईटेक हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए, काम करना कोई चाहता नहीं, और सामाजिक दबाव है नहीं। सामाजिक दबाव है नहीं। लेकिन खैर छोड़िए, अब उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। बिल्कुल। और ये मेरा टेस्टेड है। अच्छा। ज़बरदस्त उपाय मैं देने जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप हमारे दर्शकों को बताइए इस बारे में। और इतना सिंपल, ना तो आपको बैठ के क्रिंग क्रिंग हिरिंग हिरिंग करना है, ना कुछ आपको करना है। आप खाना खाएं और सासू बस में हो जाएंगे। अच्छा। बस का मतलब ये नहीं कि आप बंदर की तरह नचाएं। जो आपसे कलेश करती थी या मतलब खत्म हो जाएगा, प्रेम होगा। आपको करना क्या है कि शुक्ल पक्ष का जब पहला शुक्रवार पड़े, आप या वीरवार, बृहस्पति जिसे हम गुरुवार कहते हैं, उस दिन चने की दाल घर पे बनाएं और घिया जरूर मिक्स करें उसमें। घिया सब्जी, लौकी। मैं भी पहले कंफ्यूज होता था। और जब वो दाल बन जाए तो जब आप सर्व करें, घर के प्रत्येक प्राणी को दो। उसमें वाइट मक्खन, बिना नमक वाला, तो मक्खन आता अमूल का, ये नहीं, आप घर पे निकालें, जो घर में निकालते हैं, हाँ, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। आप उसमें मिक्स करें
7 शुक्रवार 7 हफ्ते में 2 दिन तो आप करें एक बस शुक्रवार को, बुधवार दूसरा को दिन? छोड़ दीजिए। बुध मतलब शुक्रवार एक शुक्रवार और और वीरवार दूसरा? को कर लें अच्छा, या वीरवार। फिर सोमवार को कर लें। बुधवार नहीं करना है ना? हाँ 2 दिन कर लें, मात्र 2 माह करवा दो। और मैं कह रहा हूँ कि इसी का ऐसा है तो इस उपाय को करें और कमेंट में ज़रूर लिख दे कि भाई मज़ा आया या नहीं आया। हाँ, मतलब कितना मक्खन डालने से मक्खन प्रभावशाली। जैसी लाइफ चल जाएगी। इनके पीछे लॉजिक है, टाइम नहीं है, लॉजिक बताऊंगा, रोए खड़े हो जाएंगे आपके कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। हाँ ठीक है, लॉजिक के पीछे जाएंगे तो ये शायद हमारा पॉडकास्ट 2 से 3-4 घंटे का हो जाएगा। बेशक। तो कोई बात नहीं, 2 एपिसोड में निकाल देंगे, कोई हाँ दिक्कत ठीक है, दूसरे एपिसोड में भी हम जरूर आपसे बहुत सारी चर्चा नहीं। इसी करेंगे। का पार्ट 2 पार्ट कर देंगे। हाँ।